हेलो दोस्तों, स्मार्ट साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र केमिस्ट्री आपके लिए बता रहे हैं अपन केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के बारे में। अब यहाँ से अपन कहते हैं कि 10th के बाद जो भी स्टूडेंट अपने आते हैं उसके लिए 3 ब्रांच मुख्य रूप से आते हैं। एक तो आता है कॉमर्स, एक साइंस, एक आता है आर्ट। तो सभी की जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट सेपरेट होते हैं। साइंस के अंतर्गत 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है मैथ और एक होता है बायोलॉजी। जो मैथ वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये ऑप्शनल होते हैं। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश कंपलसरी होते हैं। जो बायो वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी और इंग्लिश क्या होता है, कंपलसरी वाले पार्ट। अब यहां से अपन कहें कि जो साइंस है, साइंस होता क्या है, अभी 10th क्लास तक अपन ने पढ़ा है। विज्ञान बहुत सारा पढ़ते हैं कि क्या डेफिनेशन होती है, क्या वर्ड होता है, कहां से उत्पन्न होता है, कैसे लिया गया है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहला पॉइंट अपना आता है, क्या है, विज्ञान। विज्ञान जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। तो वी का मतलब होता है विशुद्ध, वी को मतलब होता है विशुद्ध, ज्ञान का मतलब है अर्जित। कि ऐसा ज्ञान, कि ऐसी कोई अवधारणा या ऐसी कोई संकल्पना जो विशुद्ध रूप से अर्जित की गई है या प्रकृति से प्राप्त की गई है, तो उसको अपन विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। या विशुद्ध जो ज्ञान है वो सामान्यतः क्या होता है, विज्ञान होता है। हमने परिभाषा 6वीं क्लास से अपन साइंस के बारे में बात करते हैं और विज्ञान की बहुत सारी परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो विज्ञान है वो है मुख्य रूप से किससे जुड़ा होता है, प्रकृति से। किससे जुड़ा होता है, नेचर से, प्रकृति से। अब प्रकृति जो है, क्योंकि हर संभावना प्रकृति के अंतर्गत उपस्थित होती है। कोई भी घटना है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी क्रियाकलाप है, सभी प्रकृति से संबंधित होते हैं। क्योंकि हर कंडीशन, जैसे अपन कहते हैं जलवायु कारक है, कभी टेम्परेचर उच्च हो जाता है, कभी टेम्परेचर डाउन है, जल की स्थिति है, पृथ्वी या खनिज लवण की स्थिति है, सभी किससे प्राप्त होते हैं, प्रकृति से। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि जो विज्ञान है वो कैसे परिभाषित किया जाता है प्रकृति के साथ। तो यहां से परिभाषा देते हैं, प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को। प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को, क्या वर्ड लिया है अपने, क्रमबद्ध, और एक है सुव्यवस्थित। क्रमबद्ध का मतलब होता है रेगुलर और व्यवस्थित का मतलब होता है मैनेज। क्योंकि हम कोई भी वर्क करते हैं तो उसको एक तो कंटिन्यू करते हैं, लगातार करते हैं, लेकिन उसको करने की भी एक व्यवस्था होती है। तो वह जो कार्य है वो लगातार भी होता है, क्रमबद्ध भी होता है और सुव्यवस्थित भी होता है। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि जो प्रकृति है उसके अंतर्गत कोई भी अपन अध्ययन करना चाहते हैं या प्रकृति के बारे में जानना चाहते हैं तो उसको क्रमबद्ध तरीके से जाने और सुव्यवस्थित रूप से जान सकते हैं। तो परिभाषा क्या होती है, प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को, प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। हम ये कहें जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है वो क्या करता है, पढ़ाई करता है रोजाना। अगर अपन ये कहते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट माना कि अपन ने साइंस ले लिया, तो हमें पता है साइंस लेने पर लगभग 5 और 6 घंटे अपन को पढ़ना पड़ता है घर पे। तो पढ़ने का मतलब ये होता है, जैसे सोमवार को वो पढ़ा है, मंगलवार को पढ़ा है, लेकिन उसने 2 दिन बुधवार और गुरुवार में नहीं पढ़ा, तो उसकी जो अपने रेगुलरिटी है, क्रमबद्धता है, वो क्या हो गई, टूट गई।
तो टूट जाएगा तो डिस्टरबेंस होगा, जो उसके तथ्य हैं या जो टॉपिक्स हैं वो ढंग से क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो हमें पता है अगर उसका अध्ययन करना कंपलसरी है, जरूरी है, तो उसको क्रमबद्धता रखनी चाहिए, रेगुलर कंडीशन में अध्ययन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भी अपन टॉपिक की बात करें उसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक तरीके से उसको पढ़ना चाहिए जिससे कि उसको अपन आराम से अच्छे से सॉल्व कर सकें, उससे संबंधित पॉइंट को अपने नॉर्मल प्रोसेस में यूज में ले सकें। तो उसके लिए अपनी क्या है, एक तो रेगुलरिटी चाहिए और एक अच्छा मैनेज होना चाहिए। तो दोनों स्थिति किसके अंतर्गत आती है, अध्ययन के लिए। तो अपन ये कहते हैं कि प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे जो विज्ञान है, क्योंकि आजकल अपन कहते हैं बहुत सारे वैज्ञानिक कुछ ना कुछ खोज में लगे रहते हैं, कोई ना कोई काम उनका होता ही है, नई नई खोजें होती हैं। अब यहां से अपन कहते हैं कि जो विज्ञान है उसकी बहुत सारी ब्रांच होती हैं, जैसे एक आ गया भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, एक आ गई रसायन विज्ञान, इसके अलावा एक आ गई जीव विज्ञान, इसके अलावा एक आती है मनोविज्ञान। तो ऐसी बहुत सारी विज्ञान की शाखाएं होती हैं और जो शाखाएं हैं उन सभी में संभवतः एक स्पेशल पार्ट के बारे में अपन अध्ययन कर पाते हैं, लेकिन सभी जो विज्ञान के रूप हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, परस्पर जुड़े हुए होते हैं। तो उसी के अंतर्गत एक पार्ट कौन सा है, किसका लिया जाता है, रसायन विज्ञान का। तो रसायन विज्ञान के बारे में हम बात करेंगे। तो रसायन विज्ञान जो होता है उसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। रसायन विज्ञान को अपन क्या कहते हैं, केमिस्ट्री या केमिकल साइंस। रसायन विज्ञान को अपन क्या कहते हैं, केमिकल साइंस, जिसको क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री। अब यहां पे अपन ये कहते हैं कि यह ग्रीक भाषा के कीमिया ग्रीक भाषा के कीमिया शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, कि केमिस्ट्री जो वर्ड है वह ग्रीक भाषा के कीमिया शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। तो यहां अपन कह सकते हैं कि एक अरबी भाषा है, अरबी भाषा में जो उपस्थित वैज्ञानिक होते हैं, अरबी भाषा में जो वैज्ञानिक होते हैं जो खोज करते हैं उनको कहा जाता है कीमियागार। ये जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के कीमिया से व्युत्पन्न हुआ है, लिया गया है अरबी भाषा में, उसी के अकॉर्डिंग वैज्ञानिकों को क्या कहा जाता है, कीमियागार। तो ये परस्पर एक जैसी स्थिति है और यहां से क्या निकल के आ रहा है, केमिस्ट्री। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान कैसे प्राप्त होता है, कहां से वर्ड निकल के आता है। अब आगे अपन बात करेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा अपन कैसे देते हैं। देखो अब जो रसायन विज्ञान है उसमें क्या उपस्थित है, केमिकल, और जो केमिकल हैं उनको अपन क्या कहते हैं, एक प्रकार के पदार्थ। क्या कहा जाता है, पदार्थ। पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, मैटर। पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, मैटर। तो परिभाषा देखें पदार्थ की क्या होती है, वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो आयतन घेरती है क्या कहलाती है, पदार्थ। वह वस्तु, जैसे अपने हाथ में क्या है, मार्कर है, जो मार्कर है उसको अपन वातावरण में रखें तो कोई ना कोई स्पेस गिरेगा, स्थान गिरेगा। इसके अलावा इसका कोई ना कोई वेट भी होगा, द्रव्यमान भी होगा, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, यह वस्तु क्या है, एक प्रकार की पदार्थ है। अब यहां से अपन कहें कि इसके अंतर्गत यह किसका बना हुआ है, इसमें कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, इसमें अंदर क्या उपस्थित है, इसकी संरचना कैसी है, तो यहां पर अपन कह सकते हैं इसके गुण कैसे हैं। तो उसके लिए अपन बात करेंगे कि यहाँ पे जो पदार्थ है
उसकी संरचना क्या है, उसका संगठन क्या है, उसके गुणधर्म क्या है, उसकी होने वाली प्रक्रियाएं अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो इनके बारे में किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे, रसायन विज्ञान के अंतर्गत। तो परिभाषा होने रसायन विज्ञान की, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, पदार्थ के गुणधर्म तथा उसकी अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या कह रहे हैं अपन, रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना तथा इसके गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। आगे हम बात करें कि जो पदार्थ है कुछ भी हो सकता है, माने कि अपन कह रहे हैं नमक है, साधारण नमक है। अब किसी को पता है नमक का सूत्र क्या होता है, नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। अब NaCl जो सूत्र है वो कहां से आया, अब इसमें क्या उपस्थित है, दो तत्व उपस्थित है, Na और Cl। इसको Na+ कहते हैं, इसको Cl-, सोडियम आयन और Cl- दोनों से जुड़ करके NaCl बना है। इनके मध्य उपस्थित बंध कैसा है, किस बंध के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इसकी संरचना कैसी होती है, इन सब के बारे में अगर अपन अध्ययन करना चाहते हैं, क्योंकि NaCl एक पदार्थ ही तो है, तो जिसके अंतर्गत इसके बारे में अध्ययन करेंगे वह क्या कहलाएगी, रसायन विज्ञान। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें जो रसायन विज्ञान है उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, ब्रांचेस होती हैं। इसके अंतर्गत कहते हैं अपन, एक होती है भौतिक रसायन, एक क्या होती है, भौतिक रसायन। दूसरी होती है अकार्बनिक रसायन। तीसरी होती है कार्बनिक रसायन। चौथी होती है औद्योगिक रसायन। ऐसी बहुत सारी शाखाएं उपस्थित होती हैं। भौतिक रसायन में कि कोई भी अभिक्रिया संपन्न हो रही है उस पर ताप का, दाब का, सांद्रता का क्या प्रभाव होता है, कैसे ये संपन्न होगी, वेग क्या होता है, तीव्र होता है या कम होता है, किसी अभिक्रिया में या कोई भी प्रोसेस होती है उसमें धारा अगर प्रवाहित हो रही है, विभव कैसे प्राप्त हो रहा है, ये सभी स्थिति किसके अंतर्गत आती हैं, भौतिक रसायन। अकार्बनिक रसायन में जैसे अपन ने आवर्त सारणी की बात की है, आवर्त सारणी में विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, वो कैसे उपस्थित हैं, किसका परमाणु भार ज्यादा है, किसका कम है, इन सभी स्थितियों के बारे में किसके अंतर्गत पढ़ेंगे अपन, अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत। इसके बाद अपन बात करें कार्बनिक रसायन में, क्या बात करेंगे, जैसे अपन ने देखा है कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, उसकी बॉन्डिंग कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, उसका नामकरण कैसा है, इन सब के बारे में कार्बनिक रसायन के अंतर्गत देखेंगे या पढ़ेंगे। तो आगे अपन देखें, आगे अपनी होती है एक औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन में बहुत सारे पदार्थ हैं जो उद्योग, इंडस्ट्री से प्राप्त किए जाते हैं। इंडस्ट्री में कैसी प्रोसेस के माध्यम से वो बनाए जाते हैं, तो उनसे संबंधित जो रसायन विज्ञान है उसको अपन क्या कहते हैं, औद्योगिक रसायन। ठीक है, तो ये हो गई ब्रांच किसकी, रसायन विज्ञान की। आगे हम बात करें कि जो रसायन विज्ञान है उसके कुछ उपयोग होते हैं। रसायन विज्ञान के उपयोग, वो जनरल उपयोग हैं, कहां कहां होते हैं, पहला होता है कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में माना कि कृषि क्षेत्रों पर ने कोई फसल उगाई है, उसमें कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो गया, तो रोग को अगर नष्ट करना है तो केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है। जैसे कीट लग गए छोटे छोटे, तो उसके लिए कीटनाशी प्रयोग करेंगे। इसके अलावा और कोई स्थिति अपनी उत्पन्न हो गई तो उसके लिए अलग पदार्थ उत्पन्न प्रयोग करेंगे, जैसे स्प्रे कर देते हैं, किसी पाउडर का छिड़काव कर देते हैं,
तो ये सब चीजें किसमें काम आती है? कृषि क्षेत्र। इसी के संदर्भ में जैसे यूरिया है, किसी पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्या काम लेते हैं अपन? यूरिया। इसके अलावा एक होता है डीएपी, डाई एमिनो फॉस्फेट, ये भी प्रयुक्त किया जाता है। तो ये सब पदार्थ कहां से उत्पन्न हुए हैं? रसायन विज्ञान से, जिसका कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे चिकित्सा क्षेत्र में बहुत सारे रसायन या रसायन विज्ञान का चिकित्सा क्षेत्र में भी उपयोग होता है। जैसे कोबाल्टसाइड का उपयोग होता है किसमें? कैंसर के उपचार में। आयोडीन जो होता है 131 किसमें होता है? थायराइड ग्रंथि के लिए उपयुक्त होता है, अपन होता है आयोडीन युक्त नमक काम में लिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं। एक सिस्प्लेटिन होता है जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। ये सभी क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोगी होते हैं। इसके अलावा तीसरा है औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र में कैसे हैं? जैसे उद्योग धंधे हैं, उसमें साबुन अपमार्जक उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, ग्लास उद्योग है, ग्लास इंडस्ट्री। तो जो भी अपने उद्योग हैं उनमें सर्वाधिक केमिकल्स यूज में आते हैं, रसायनों का उपयोग होता है, उनके माध्यम से उत्पाद की प्राप्ति होती है जो सामान्यतः अधिक मात्रा में प्राप्त किए जाते हैं। तो ये औद्योगिक क्षेत्र में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट आता है युद्ध क्षेत्र में। हमें पता है युद्ध क्षेत्र में वैसे तो एक नेगेटिव पॉइंट है, ये नुकसानदायक होता है हमारे लिए और एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन युद्ध क्षेत्र में बहुत सारे परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, डायनेमाइट है, टीएनटी है, टाइनाइट्रोटोलुइन, ये सभी पदार्थ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो प्राप्त किए जाते हैं। इनके माध्यम से किसी भी दो देशों में या एक से अधिक देशों के मध्य जो युद्ध की संभावना है उनमें ये प्रयुक्त होते हैं। तो ये रसायन विज्ञान से ही प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट मानव जीवन और प्रकृति के लिए होता है। इसके अलावा जीव विज्ञान में भी रसायन विज्ञान का उपयोग किया जाता है। जैसे मांसपेशी हैं, सेल्स हैं, उनमें धातुआयन प्रयुक्त होते हैं जो तंत्र का संचरण है, एक संवेदना को एक यहां से अपन कह सकते हैं कि जैसे सेंटर होता है उससे अपन क्या करते हैं, सूचना को प्रसारण करना चाहते हैं, तो सूचना को प्रभावित करने में सामान्यतः धातु आयन प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे अपन कहते हैं कि रक्त है उसमें आयरन उपस्थित होता है, तो जैसे क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम उपस्थित होता है। तो कहीं ना कहीं रसायन विज्ञान के कुछ तत्व हैं या पदार्थ हैं वो जीव विज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो अतः अपन कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान बहुत सारे क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाता है जो वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति में सहायक होता है। तो यहाँ अपन बात की है, आज जो टॉपिक पढ़ा है अपन ने रसायन विज्ञान की डेफिनेशन, अवधारणा क्या होती है, संबंधित एग्जाम्पल या अपन कह सकते हैं उपयोग क्या होते हैं, ये सभी एक जनरल या बेसिक्स पॉइंट होते हैं। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ा है, उसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। तो इस टॉपिक के लिए, इस क्लास के लिए सभी दोस्तों का, सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद।